नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हमारे साथ है मेजर जनरल राजीव नारायण, जो हमको बताएंगे कि भाई भारत के अंदर बाहर जब से ये यूएस का और डीप स्टेट थोड़ा सा ढीला हुआ है, कुछ चीजें हिलनी शुरू हुई हैं। आप देखोगे आसपास भारत के काफी केओस है और अंदर भी कई लोगों की थोड़ी सी नट बोल्ट टाइट हो रहे हैं। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये डीप स्टेट का गेम क्या है और किस तरह से मोदी साहब और ये लोग हैंडल कर रहे हैं इसको, और क्या हमको दिखेगा आगे। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्लेजर टू बी ऑन योर शो बैक अगेन। हाँ भाई, अब डीप स्टेट ने अपनी स्ट्रेटजी, वो एलसीएम कबाल या साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट वबाल बोलो या माओ मार्क्सिस्ट या एमएमएम कबाल ले लो, आप मुस्लिम मार्क्सिस्ट माओइज्म कबाल ले लो, जो ले लो, उनको बीच मझधार में छोड़ दिया है एंड राइट ऑफ सेंटर आ गया और सब तरफ से उनको लताड़ पड़ रही है, क्योंकि वो चुपचाप जाने के लिए तैयार नहीं। और जब से ट्रंप ने इंडियन ओशन रीजन का इलाका आपको दे दिया ओपनली इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेन दे आस्क्ड अबाउट बांग्लादेश, ही सेड ये संभाल लेंगे पूरा। आप देख लो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट। तो मतलब जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रिवर्स काउंटिंग होती है ना। तो जो आप और हम शुरू में बोले थे, जिसके ऊपर लोग हंसे थे, अब वो सब कह रहे हैं रिवर्स काउंटिंग। मतलब फाइनल 10 सेकेंड शुरू हो गया पाकिस्तान। एंड द आइसिंग ऑन द केक इज द मैनर इन विच दे हैव हैंडल्ड दिस ट्रेन। अता पता लापता, कहीं नजदीक गए नहीं। कुछ लोग पूछे थे, मैं तब भी कह रहा था कि ये झूठ बोलते, मुंह खोलते झूठ बोलते। इन पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कहूंगा अगर ये कहते हैं कि वो तोड़ दिया। हुआ ये है कि लोगों को छोड़ दिया है, हमला विफल हो गया है, और जितने वो फौजी उनके पास हॉस्टेजेस थे, थैंक यू वेरी मच, उनको खत्म कर। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर एज फार एज दीज पीपल आर कंसर्न। एंड द पाकिस्तानीज हैव नो आंसर कि क्या करें। पहले भी मैं बोलता था, जब अपने ऊपर अटैक, ये मैं कहता था अपने ऊपर अटैक कराते हैं, फौज को तैयार रखते हैं, रेस्पॉन्स को तैयार रखते हैं, जैसी होता है आधा पौन घंटे के अंदर पहुंच के टकाटक कर दिया, बोलो देखो हम कितने ट्रेंड हैं। जब प्लान करके टेरर अटैक करते थे तब भी आपको अपने जनता के ऊपर कोई रहम नहीं था, आप तो मार रहे थे उनको। अब जब अनप्लान्ड होता ना, एक पहले हुआ था इनके आर्मी स्कूल में, दूसरा हुआ था लाल मस्जिद पे, तीसरा ये हो गया है। आप देख लो रेस्पॉन्स क्या। चलो पहले दो में तो मार धाड़ करके, लोगों को भी मार के, बच्चों को भी मार के निकाल ले आए, लोगों को लाल मस्जिद में मार के निकाल ले आए, जो कुछ करना था। यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाए, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाए। और जो छोड़े थे वो तो खुद ही ओपनली वीडियो में बता रहे हैं कि हम छूट गए हैं। और जो फौजी पकड़े गए थे, जस्ट इमेजिन, आप फौज को भेज रहे हो सिविल ड्रेस में, सिविल ड्रेस में, पठान सूट में पकड़े गए हैं लोग। और उनको तो ओपनली कह रहे हैं कि भाई आप दहशतगर्द कौन है, आप हमारे यहाँ पे आके हमको मारते हो, ये दहशतगर्द है, आप यहाँ के नहीं हो क्या। हम पाक आपको पेशावर या पंजाब में आके मारते हैं, कहीं नहीं। हम तो जो कुछ करते हैं बलूचिस्तान के अंदर ही करते हैं, तो दहशतगर्द कौन है। और वो सर हिला रहा है चुपचाप से, क्या करेगा, उसको पता है कि उल्टी गिनती उसकी शुरू हो रखी है। तो ये तो हालत हो गई है इनकी। अब मैं तो यही देख रहा हूं कि माई वरी देयर इज ओनली द न्यूक्लियर वेपन्स। एंड आई एम श्योर द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट बी वर्किंग विद द अमेरिकन्स हाउ टू गेट कंट्रोल ऑफ दोस न्यूक्लियर वेपन्स। छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए छोड़ो, रीजन के लिए छोड़ो, ये तो पूरे विश्व के लिए दिक्कत करेगा। बिकॉज दैट इज द ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान। यानी आईवी लीग यूनिवर्सिटी है टेररिज्म का, जिसका यानी देयर इज नोबडी हु कैन चैलेंज देम द वे दे गो अबाउट। यू लुक
नाउ वी गो टुवर्ड्स द नॉर्थ। दो मेजर जो हमारे हैं, एक तो पहला टूट रहा है, नॉर्थ जाते भाई साहब हालत बद से बदतर हो रही है। 2 सेशंस भाई, वेयर वाज शी जिनपिंग? गायब। उसका जो पीएलए के अंदर जो सेकंड वाइस चेयरमैन है, जिसके ऊपर पहले भी कह रहा था मैं, हुएडोंग किसके साथ जा रहा है, छांगयूजिया का वो प्रोटेजे रहा है पीएलए में, 2 सेशंस खत्म होते ही अरेस्टेड, ही इज बीन अरेस्टेड। इसका एक और बंदा था जिसको लगाया था चेयरमैन ऑफ एनपीसी, झाउलेजी, गायब, मिसिंग इन एक्शन, इज नॉट देयर। मतलब शी जिनपिंग को इररेलेवेंट वर्चुअली कर दिया है लोगों ने। बट जो सेकेंड सेशन में उन्होंने कहा है, मोर ऑफ द सेम थिंग। अब हालत खराब हुई थी इनकी जब से 2006 से शुरू किया था, लेकिन 2008 के बाद जो लेमन ब्रदर्स का इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद इन्होंने टूर पकड़ लिया कि लोगों को दिखाना है हमारा जीडीपी चल रहा है। सो व्हाट डिड दे डू? घोस्ट सिटीज, पता नहीं कितने सारे घोस्ट सिटीज सब तरफ बना दिए, रोड्स लीडिंग टू नोवेयर, 58,000 miles of bullet trains, out of which only the Shanghai Beijing is blue, बाकी सब तो रेड पे जा रहे, व्हाइट एलिफेंट्स एवरीवेयर। जब उन्होंने देखा यार ऐसे बात नहीं बनेगी, तो शी जिनपिंग एक्सपेंडेड इट जल्दी जल्दी इनटू बीआरआई विद नो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया? वही बोल रहे हैं हम दोबारा करेंगे। अभी लोग बात कर रहे हैं about that ghost city outside Beijing, but that was started around 2017 and अभी खत्म हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो इसके अलावा इन्होंने सबर्ब्स में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए हैं जहां कोई रहता नहीं। 65 million sold apartments lying empty, 65 million apartments ready for sale, no buyers. Approximately the same amount of buildings which are खाली खोखा, जिसके पीछे अभी इनके पूरी रियलिटी कोलैप्स हुई है। When bank said we will take over that, लोगों ने मॉर्गेज ईएमआई है देना बंद कर दिया। बैंक ने बोला हम प्रॉपर्टी ले लेंगे, बोले जाओ ले लो। वहां जाके देखा तो खाली खोखा है, बस बाहर का स्ट्रक्चर बना है, अंदर तो कुछ भी नहीं। And now they're saying we'll do the same thing. Now how was this funded? Arm twisting the banks and everybody and giving bonds. So लोग जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसको लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल बोलते थे, उसको भी आप बॉन्ड बोल रहे हो। अल्ट्रा लॉन्ग स्टेट सिक्योरिटी बॉन्ड, नाम बड़ा अच्छा है, खरीदेगा कौन, किसके पास पैसे? फिर बोलते हो एफडीआई। इस हालत में एफडीआई कौन लाएगा तेरे पास है, जब तेरा कुंडा हो रहा है, तेरे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है। पीएलए कहाँ जा रहा है तेरे को नहीं पता। बाय द वे पीएपी का जो बॉस था शी जिनपिंग वाला, वो भी अरेस्टेड है। तो पीएपी किस रास्ते जाएगा किसी को नहीं पता, अता पता लापता। इसमें आप दोबारा कह रहे हो हम यही करेंगे, पैसे है नहीं। तो मतलब जब वो जो मनमोहन सिंह का मैं बताता था 74 में कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम, तो अब जिसके बैंक में पैसे होंगे उनको बोलेंगे कंपलसरी आप ये बॉन्ड ले लो। चल भाई 10 साल 15 साल अल्ट्रा लॉन्ग सिक्योरिटी बॉन्ड और कितना लंबा करेगा? जब इंटरेस्ट देना होगा कैसे देगा, जब है ही नहीं तुम्हारे पास इनकम। साथ में आपने अच्छा कवर भी किया था, जो क्या नाम है उसका, ली चांग, ली साई, क्या नाम है उसका, ली समथिंग, हु इज वन ऑफ द बिगेस्ट businessman of Hong Kong who owns Hutchinson, who owns CK Hutchinson. CK Hutchinson, हाँ। Hutchinson का जो पोर्ट होल्डिंग है, excluding, they control 53 ports around 23 countries in the globe, of which 24 countries, out of which one country I'm taking Hong Kong as part of China. 10 इनके पोर्ट्स हैं, चाइना और हांगकांग को मिला के 10 पोर्ट हैं। हांगकांग, मकाऊ, चाइना सब मिला के 10 पोर्ट है। उसको छोड़ के बाकी
43 पोर्ट ब्लैक रॉक को बेच रखा है, बेच दिए। ओपन चैलेंज टू शी जिनपिंग, कुछ कर सकता है तो कर ले। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग आर्टिकल्स, किसी की हिम्मत है हाथ लगा दे, पैसे उसके पास है, तुम फक्कड़ हो रखे हो। आज से अगर 10 साल पहले किया हुआ था तो ये पर्ज हो गया होता। आज से 2-3 साल पहले किया होता 2021 में, जैसे आपका जैकमा को किया था, वैसे शायद इसका हालत कर देते। आज हिम्मत नहीं है। ही इज द रिचेस्ट मैन गोइंग अराउंड इन चाइना टुडे, एंड हिम्मत नहीं है इनकी कि हाथ लगा दें कि इसको कुछ कर दें। इसने बेच दिया, पानामा के दोनों कैनाल्स बेच दिए, पोर्ट्स दोनों साइड के बेच दिए, बाकी सब बेच दिए। दैट मीन्स Chinese control mostly on international maritime trade route is over, खत्म है। बैकड्रॉप के पास है, आपके भी 1-2 पोर्ट है जिसमें तो हमारे साथ जॉइंट वेंचर है, यू हैव द कंट्रोलिंग स्टेक। बाकी सब जगह दे हैव द कंट्रोलिंग स्टेक। इनफैक्ट इन पैनामा ही हैज 90% कंट्रोलिंग स्टेक, बाकी में 80% है। सो ऊपर का चैप्टर क्लोज हो रहा है। बगल में आपने बचा दिया कूप, जो मेन बंदा था वो तो जेल, वो तो हाउस अरेस्ट में है। और अब जो आई थिंक यस्टरडे या टुडे मॉर्निंग जो केयर टेकर बंदा है, उसी का जो एडवाइजर है, उसने उसको डांट दिया, क्या कर रहे हो। सो देर इज ए बिग चर्निंग गोइंग ऑन to the eastern flank, and these 3 countries spell danger for internal security of Bharat. No wonder धड़ाधड़ सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, यूजिंग योर लैंग्वेज। सब तरफ सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। फोर्टनाइटली अपडेट लेता है अमित शाह, रेगुलरली इंट वालों की ब्रीफिंग होती है और सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट हो रहे हैं, आप देख लो। बंगाल चुप, केरला चुप, हिम्मत नहीं है मुंह खोल के कुछ बोल दो। होली भी आप देख लो, ठीक है, काफी पुलिस को लगाना पड़ा था, तैनात करना पड़ा था, तब भी होता था। 1-2 जगह कहीं कुछ हुए हैं, बट दैट्स अबाउट ऑल। हिम्मत नहीं हुई उनको हाथ लगाने के लिए। 2-3 चीजें आई। वन इज द शिफ्ट टू राइट ऑफ सेंटर, कि भाई राइट ऑफ सेंटर ले लो, सही चलेगा। नंबर 2, Trump coming out there and suddenly opening fire with all guns. Number 3, 10 years where you have sorted out the foundation. And most important, Mahakumbh. The amount of people who came. यानी 67 crores is not a joke. Almost 50% of your population is there, and out of these 50%, almost 50% who were there, 67 crores implies close to 80% of the Hindu population. And that has put a scare in the so-called peaceful people. और वही कोशिश करेंगे आपको दंगे कराने की। होली में विफल हो गए। अभी आने वाला है आपका टेबलिंग ऑफ योर वक्फ, यूसीसी, सब में ये कुछ न कुछ कराने की कोशिश करें। सॉफ्टवेयर पंजाब में ऐसा अपडेट हुआ है कि अभी ये तो खबर आ रही है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वहां पे आपसे कूट के बीजेपी ज्वाइन करने वाली। जो ये सोच रहा है कि मैं राज्यसभा से आ जाऊं मफलर मैन, उसको चांस नहीं देने वाला। ये सुनने खबर में है कि सॉफ्टवेयर बहुत बुरी तरह अपडेट हो रहे हैं वहां, क्योंकि पैसे बंद हो गए। और कनाडा जो है
instead of giving money here, has given money to our eastern neighbor, 200 million. So you suddenly find everything changing. आप देख लो सॉफ्टवेयर अपडेट मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का कैसा हुआ। आज अमित शाह जी पहुंचे हैं, उनको एस्कॉर्ट करके ले जाने के लिए आए थे चैंपियन। वहां जाके बोल रहे थे तो वी आर फाइटिंग फॉर अनदर कंट्री। यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो आपके एमपी जाके बोलते हैं साउथ म्यांमार में कि आप भारत के साथ जुड़ जाओ। Now look at the dynamics. Chin is the Kuki-Ko area. You go further up north, the Nagas are there. Sagaing and these areas. Now, if these areas join you, that is the end of your Naga problem. That is the end of every problem, because there is no sanctuary left thereafter. उधर भूटान में हड़दंप हो रहा है कि we should merge with Bharat, we'll have a better life there. You know, all this is based on your economic growth and the way संसार आपको देख रही है कि जो इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर है, जो इवॉल्विंग वैश्विक व्यवस्था होने वाली है, उसके आप धरा हो। जैसे पहले भी आपके चैनल में कहा था, ये टैरिफ वॉर है कि वो चीन से निकाल के आपके पास रखना चाहता है और कुछ चीन से निकाल के वो अपने देश में बनाना चाहता है। अब यही है कि हम आपस में सलह कर लें कि इन चीजों का क्या होगा, कि एक हब मेरा है, एक हब तेरा है। हम आपस में टैरिफ वॉर ना लड़े ताकि वी बेनिफिट, और यही होने वाला। और इसी बहती गंगा में कह रहा हूं कि वहां पे तो यूरोपियन कंपनियां भी हैं, उनको भी खींच लो, उनको भी खींच लो। बोलो ये देखो इसी तरह से टैरिफ्स आपके साथ करेंगे, और मान भी जाएगा, ईयू भी मान जाएगा, लेट जाएगा आपके सामने, बचा लो। क्योंकि बिगेस्ट डर उनको ये है कि अगर जो आईवी लीग यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल टेररिज्म का, वो टूट गया, अगला गढ़ तो ईयू में होगा। दूसरे कंट्रीज में तो वो रखेंगे नहीं ना। और अगर कतार ब्रेक्स रैंक, then the main one who is going to support and fund it is Turkey. और टर्की का 5 से 10% जमीन तो यूरोप में है, और टर्की के थ्रू ये सारे आए हैं। तब आप देख लो क्या होगा। तो उनको यही होगा कि यहां से अगर सुलह कर लें तो आप काफी कुछ उनको सॉर्ट आउट हेल्प कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर लें। बट देन दे विल बी अ प्राइस टू पे फॉर यू हैविंग सपोर्टेड देम अगेंस्ट अस। सो मालदीव्स इज द ऑड मैन आउट। सन्नाटा है अभी वहां से। भाई साहब नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। बैंकरप्सी आ रही है सर। और बैंकरप्सी तो छोड़ो, दूसरे साइड कौन सा इतना पैसा लेके घूम रहा है ईस्ट में, चीख रहा था। बैंकरप्सी तो पहले भी देख रहा था, चीख रहा था। अब सडनली ही रियलाइजेस कि मैंने तो अपनी नैया चीन के साथ रखी थी, चीन का तो मामला ही गड़बड़ हो गया पूरा। उसका ध्यान तो अपने पीएलए और इंटरनल सिक्योरिटी पे है इस बजट में। दोबारा उसको बढ़ाया हुआ है 7.2%, मतलब एक्चुअल परसेंटेज इंक्रीज विल बी मच मोर, क्योंकि पेंशन सैलरी सब वो दूसरे जगह से कवर कर लेता है। कुछ एक उसका जो R&D होता है वो सिविलियन के अंदर से कवर कर लेता है, तो काफी है। पीएलए का भूलना नहीं चाहिए। फर्स्ट टास्क क्या है? एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज होल्ड ऑन मेनलैंड चाइना। That is the first and primary task of PLA, because PLA is the military wing of Communist Party of China. कई लोग कहते हैं, कई बार कमेंट में भी दिया था कि why don't they shift out and take oath on the constitution? भाई साहब कौन सा constitution? There is no constitution of the country. The only constitution is constitution of the CPC.
And by the way, 2 sessions में for the first time there was no mention of BRI. सन्नाटा, absolute सन्नाटा, no mention of BRI. They've gone back to squeezing money. अब वो जैकमा और सबको बुला रहे हैं, वापस आ जाओ। क्या लेके आएंगे यार, वो तो खुद ही भीख का कटोरा लेके बैठे हुए हैं। अब क्या देगा तेरे को, राइट? Suddenly you find ASEAN finding a new voice, but I will never trust ASEAN. ये दबाव में आ जाते हैं बहुत जल्दी, दबाव में आते हैं बहुत जल्दी। अभी ये देखना है कि यूएस जो इतना शोर मचा रहा है ऑन नेटो एंड ईयू, बूट्स ला रहा है यूरोप से, यहाँ यूरोकॉम से क्या इंडो पैकॉम में बूट्स आ रहे हैं कि नहीं, मुझे जहाजों से मतलब नहीं है, बूट्स आ रहे हैं कि नहीं। बूट्स बताएगा कि अगर लड़ाई होती है तो क्या वो आएंगे। इनकी स्टेटमेंट के बाद जापान एंड साउथ कोरिया हैव ओपनली कंटेस्टेड चाइनीज क्लेम्स। और अभी कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई थिंक यूएस, नो, G7, and for the first time they have not said a word about one China. They've actually called out China and said कि तुम अपनी बदतमीजियां बंद करो। Yeah, and they've called out China on Taiwan. So suddenly you find, जो लोग कह रहे थे ना कि there will be a China-US axis, think again. It's not a China-US axis. Areas of influence जो आपने मैप बनाया था, मैक्सिमम एरिया तो यूएस लेने वाला है। वेस्टर्न यूरोप, आई थिंक अफ्रीका ऑल्सो ही वुड लाइक टू हैव। लैटिन अमेरिका तो खैर मुनरो डॉक्ट्रिन से वो मानता है कि मेरा है। आपको दे देगा पूरा इंडियन ओशन एरिया एंड सर्टेन रीजन्स ऑफ वेस्ट एशिया विच आर डिपेंडेंट ऑन इंडियन ओशन। एंड रशिया को देखना है कौन सा इलाका देता, which areas are being given. I think that is what is going to be. अब पीस डील होता है, आर्मिस्टिस होता है, वो देखने वाली बात है यूक्रेन के साथ। गाजा इज दी वन, जो आपने शेयर भी किया था कि अफ्रीका के साथ भी बात हो रही है। जैसे यूके ने एक डील करा दिया था ऋषि सुनक ने कि रवांडा भेज देंगे। अफ्रीका मतलब किधर भेजोगे? मुझे तो जहां तक दिखता है सोमालीलैंड या सोमालिया, नॉट सोमालीलैंड, सोमालिया, क्योंकि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे कंट्रोल नहीं है उनका। सोमालीलैंड में तो देना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सीधे रेड सी के ऊपर है। पुंटलैंड में लड़ाई चल रही है, दैट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आप नीचे सोमालिया को दे दो, जाओ यार, भिड़ो, लड़ो, जो करना है करो। अभी तो कुछ एक जो इजरायली अरब्स हैं वो निकाल के दे रहे हैं कि हमारे जब 48 में इजराइल बना था, and when all the Arabs had got together to attack Israel and wipe it out, they had asked all the Palestinians to move out from there so that they can attack and kill the Jews. जो बच जाएंगे वो केवल जूस। तो कई लोग वो कह रहे हैं कि तब के गए हैं, तब से गए। आप ही ने बोला था निकलने के लिए, क्यों बोला था निकलने के लिए? रह जाते हम। तो जो अभी इजरायली अरब्स के साथ, इजरायली अरब्स जो हैं वो खुश हैं, वहाँ पे हम भी खुश रहते। लड़ाई तो आपने शुरू करवाई, हम बोला कि निकल जाओ, हम करके दे देंगे। वो दिन है, आज का दिन है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब इट इज वर्चुअली 77 years now, we are still out, we have nothing. But then I think under Hamas and everybody, they've taken a wrong line. They've taken a wrong line. Primarily because the Islamists are using religion the way the Christians use religion in the medieval days to expand empires. आज के तारीख में to use religion to expand बनता नहीं है, होता नहीं है। आप देख लो, आपके बगल में ही है और दूसरे साइड भी है। जहां उन्होंने रिलीजन लेके आए हैं, कुंडा हो गया उनका, खत्म हो गया, चैप्टर इज क्लोज्ड।
There is nothing left. Means you are trying to live in the 21st century on norms established in 7th 8th century. कैसे जियोगे? कैसे जियोगे? मैंने किस दुनिया में घूम रहे? That is what is happening with most Muslim countries who have lost touch with reality. Turkey at one point in time was doing well, but thanks to Erdogan, they have lost touch with reality because he is also a very hardline Islamist. Muslim Brotherhood, card holding member of Muslim Brotherhood है. क्या मिला? Egypt कहाँ है? Where is Egypt? Do you even think of Jordan when you talk about this? Saudi Arabia, UAE, Kuwait, they are surviving because of oil. Qatar, they are all surviving because of oil and gas. Alternate, आज से 20 साल बाद ये alternate आपके आ जाएंगे hydrogen running on water or hydrogen and electric vehicles. The requirement will go down. Then what happens to their economy? किधर जाओगे आप? Yes, you are trying to change. Change to what? There is no raw material that is available with you. You have sand available. Some of those portions, all sand cannot be converted into chips. There will be certain portion of sand which is available there, which will be valuable in making your chips. बाकी कि चिप अकेले से थोड़ी हो जाओगे. बाकी रॉ मटेरियल तो आपके पास है नहीं. So you're looking at a globalization based on what? And Saudi Arabia, तो I again shout out बोलूंगा, have you curbed Wahhabism, which is the jud of Islamism? You're not. You're trying to do it in your country. I'm sorry, गंद तो आपने फैलाया है सारे देश में, तो उस गंद को तो आपने ही साफ करना. बाकियों को क्यों छोड़ रहे हो साफ करने के लिए? And I remember just before I landed in Bangladesh 93-94 for the staff course, Saudi Arabia ने पैसा दिया था and the requirement was to call it an Islamic Republic. तब तो आप पैसों के साथ पूरा करते थे. अब so you have to now make sure that you change the rules of the game for remove the Wahhabis. Your whole mosques are controlled by Wahhabis. आपने कुछ किया उसको? रॉयल फैमिली को तो पकड़ लिया आपने, उसको क्या किया? So like I said, in Fauj we always look at capability, not intent. So today MBS is showing the intent. आज से 20 साल बाद who comes there? Will he show intent? When your economy starts depleting because global demand for oil and gas reduces, then what happens? Will you go back to that same place? Because the capability exists. You haven't removed that capability of Wahhabism as yet. और बुरे फंसोगे उस वक्त, आज से 30-40 साल बाद बहुत बुरे फंसोगे. Because by then the rest of the world, by this shift in right of center, would have kicked out their Islamists and all these communists and all would have got sorted out. You all will be the only one left. जो 51 कंट्री आप अकेले रह जाओगे. और तब जब आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके रिसोर्सेज की उतनी जरूरत नहीं है, which can be taken from other countries also, then what are you going to do? सोचो. क्योंकि let us say the whole global requirement of oil and gas reduces 50% with the renewable energies and other things that have come in. Why should I come to you? I can go to other African countries, Venezuela, US के पास भी है, रशिया के पास है. Why should I take from you? Then as a plan, when the globe shuts you out, you'll be back to your camel days. Not good. Because your land is the connectivity between Asia and Africa. So for the world islands, overall economic growth and peace, not good. So जड़ आपके पास है, यहां से जड़ काटना शुरू करिए.
And I'm sure a lot of people around the globe will support you. Even within the 51 Islamic countries will support you, wholeheartedly support. तो the future now कि किस दिशा में ये वेस्ट एशिया और बाकी देश जाएंगे, क्योंकि दे विल बी इजराइल अवेलेबल ऑन द अदर फ्लैंक. इजराइल तो विल कनेक्ट विद यूरोप. तो आज भी यूरोपा लीग में ही खेलता है, यूरोपियन लीग्स में ही खेलता है फुटबॉल. सो दे विल कनेक्ट विद यूरोप. इट इज जस्ट अ मेडिटेरेनियन अक्रॉस हियर. तो और मालदीव्स हैज टू टेक अ कॉल टुडे. करना क्या है उसने, किधर जाना चाहता है. आसियान में चर्निंग हो रहे हैं. यू विल सडनली फाइंड changes happening, things moving in a different direction. Because कोई भी देश देखो आप, socialism without capitalism has never succeeded. Socialism करना है, I call it welfare. Welfare करना है तो आपके जेब में पैसा होना चाहिए. पैसा आपको कैपिटलिज्म से आता है. Anything only one, कि only capitalism और only socialism is bad. क्योंकि अगर आप एज अ एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर संसार के सारे पैसे सारे लोगों में इक्वली बांट, 5 साल के बाद बहुत अमीर आपको मिल जाएंगे और बहुत गरीब भी मिल जाएंगे. ये उनकी फितरत में, पैसे कमाना, पैसे गंवाना, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन नेचर. So you will always be having some very poor people which you need to look after. As a government of the day, you need to do the welfare to them. वो वेलफेयर करने के लिए आपको पैसे चाहिए. वो पैसे आपको कैपिटलिज्म से आएंगे. सो यू नीड अ कैपिटलिस्टिक वेलफेयर सोसाइटी. उसके बगैर आप बढ़ नहीं सकते. जैसे अपने पुराने जमाने में होता था, मंदिर यूज्ड टू बी दैट कैपिटलिस्टिक वेलफेयर सिस्टम. मंदिर के पास पैसा होता था, दान देते थे, खेत होते थे, खलिहान होते थे, सब थे, उनके पास था. सारे आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंडिंग सब मंदिर के थ्रू ही होता था. जो भी वैधशाला खोलना होता था, गौशाला खोलना होता था, वो मंदिर के थ्रू होता था. और मंदिर में लंगर लगा करता था. जो आज आप गुरुद्वारों की बात करते हो, 3 वक्त कोई भी आ सकता था वहां पे. ये नहीं लोग ये वहम फैलाते हैं ब्राह्मण ये वो. ओपन फॉर एवरीबॉडी. उनके स्कूल्स चलते थे, ओपन फॉर एवरीबॉडी. दैट इज remodel it to today and develop a capitalistic welfare society. That is how you will look after people. केवल सोशलिज्म जो ये करते हैं इससे कुछ नहीं होता. एंड चाइना टुडे इज नाइदर अ कम्युनिस्ट नॉर अ वेलफेयर सोसाइटी. इट इज एन आउट एंड आउट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, जिसमें दे डोंट वांट द पीपल टू बी इकोनॉमिकली सिक्योर. वो चाहते हैं लोग उनके ऊपर दें कि हमको कुछ दे दो. और जो ऊपर स्टाटा वाले लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर स्टाटा वाले लोग हैं, वो लूट रहे हैं पैसे दोनों से. अभी लेटेस्ट जैसे निकल के आया है जो डेमोक्रेट्स का क्या होता था, यूएसएड और सब तरफ से अपने एनजीओस को देते थे. बल्क ऑफ द एनजीओस घंटा काम करते थे. दे ओनली एम वाज मनी लॉन्डर एंड सेंड इट बैक टू दोस पीपल who would loot all this. So you look at these cliques of the Democrats in the Senate and the House of Representatives, and you will see how much of money they have looted here. And can you believe it? Bill Clinton की बेटी को पैसा जा रहा था. For what? और बोलते हम दुनिया को बोलते हैं करप्शन. साले करप्शन का तो बाप है वो वहां पे. यानी अगर हम करप्शन का नाम देखें तो पहले से 20 नंबर पे तो यूएस का ही नाम लगेगा, डेमोक्रेट्स का. कितना पैसा लूटा है. सिमिलर सिस्टम वहां पे भी था चाइना में. भाई साहब, सिमिलर सिस्टम हमारे यहाँ भी था 2014 तक. थैंक यू वेरी मच. वो टूट गया है, इसलिए तड़प गए हैं लोग.
क्योंकि उनके पैसे बंद हो गए। तो जब पैसे बंद हुए हैं तो पैसे थे, तो बाहर के पास भी पैसे बंद हो गए यूएस से, लेकिन पैसे हैं। तो वेयर इज द बेस ऑन विच ग्लोबल ऑर्डर विल गेट एस्टेब्लिश्ड? भारत। तो सारा मारकाट करने की कोशिश किधर होगी? यूएस में तो होगी होगी। यहां शक मत करना, अगले 3-4 साल जो है, 5 साल जो है, यू विल फेस चैलेंजेस। और चैलेंजेस हर चीज में। वहां पे अभी जैसे एक बहुत बढ़िया निकला एन राम का हार्ड टॉक में, बीबीसी के हार्ड टॉक, पेगासस, राइट? तो एन राम बोलता है गवर्नमेंट पेगासस यूज करके अपने ओपोनेंट्स पे स्पाई कर दे। किसने बोला? वायर। वायर को किसने बोला? बीबीसी। ऐसे उठाते हैं ये नैरेटिव, And Rana Ayub and Dhruv Rathi are the best. या ऐसे उछालते हैं ये नैरेटिव्स। सो दिस इज वन विच विल कम आउट। नंबर 2, भाई साहब आपके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल जरूर करेंगे। आपके ही बिजनेसमैन कितने बिके हुए हैं, इनको आपको खुद को अंदाजा नहीं होगा। एंड दे विल डू ऑल दिस बिकॉज बड़े बिजनेसमैन एमएनसीज जितने हैं दुनिया में, उनकी फितरत में है, दोनों साइड को ये सपोर्ट करते हैं कि जो भी जीते मेरा पैसा बनता रहे। ये भारत में नहीं है सीमित, ये संसार में जितने बिग बिजनेस हाउसेस हैं, दोनों साइड दे प्ले टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, राइट? क्लासिक एग्जांपल इंडिया टुडे आप ले लो। और कोई होता चैनल, आज तक राजदीप सरदेसाई और उसकी बीवी सड़क पे भीख मांग रहे होते, रखा है। हाँ, दूसरे साइड वाले लोगों को, राहुल कमल जैसे लोगों को और बढ़ा के रखा हुआ, उनको आपस में भिड़वाता भी है, बट सटली ही इज प्लेइंग बोथ साइड्स, कि कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठा दे कि तुम एक ही तरफ से, जैसे एनडीटीवी था, कि तुम एक ही तरफ से बात कर रहे हो। ओके, सो हर एक लेवल में, वेदर यू टेक योर कॉलेजेस, यू टेक योर यूनिवर्सिटीज, you take your business houses, you take your banking where people are there, you take your, like I said, stock exchange, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे दिल्ली का हो, नैस्डैक हो, एवरी प्लेस इन्होंने अपने बंदे लगा रखे हैं। ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, यानी ऐसा कोई जगह नहीं है आपके देश में और बाकी देशों में भी, बाकी की तो ऐसी कम तैसी, हम तो अपने देश की बात करेंगे, हर जगह पे डाला हुआ है। तो ये अब मांगेंगे अपने दूध का कर्ज कि भाई साहब अब आपको ये करना पड़ेगा। अब उनके ऊपर है कितना करने को तैयार है और कितना छोड़ने को तैयार है। तो ये उथल पुथल तो जरूर होगा, और उसमें सबसे आगे होगा जो आपके इस्लामिस्ट हैं, और जो एक्चुअली, जिसको कई लोग भी कहते हैं कुछ मॉडरेट्स हैं, उनका हालत अगर वो खुल के नहीं आए तो इस चक्की में आटे के साथ धुन भी पिस जाएगा। ये अभी उनको देखना है कि किस करवट लेना है। अगर डर गए, क्योंकि जब दबाव आएगा ना, उस वक्त कोई देखता नहीं है, जब मॉब निकलता है वो देखता नहीं है कि कौन क्या है। पैशंस आर हाई। तो अगर खुल के निकल आओ फिर बच जाओ। जैसे मैं जानता हूं दिल्ली के अंदर कई लोग थे, जब सिख राइट्स हुए थे, खुल के खड़े हो गए थे सामने कांग्रेस के गूंज के सामने कि हम आपको, इनको हर्ट करने नहीं देंगे। घरों में पनाह दी थी, हथियार निकल आए थे बचाने के लिए। तो जब तक आप फर्मली कोई साइड नहीं लोगे,
पिस जाओगे। और ये आने वाला है अगले 3-4 साल के अंदर, दिख रहा है आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल मतलब अब की बार दबाव डाल के आपने होली खेला है। उनकी मर्जी नहीं थी, इस्लामिस्ट की मर्जी नहीं थी, आपने दबाव डाला है, तो कहीं ना कहीं तो ये टेंशन फटेगा। सो दे विल कम अ टाइम व्हेन साइड्स विल हैव टू बी टेकन। आएगा समय, आपके इंटरनल सिक्योरिटी के हित में आपको सही साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि सही साइड ले लोगे तो दूसरे साइड में हिम्मत नहीं हो कुछ करने के लिए। कोशिश करेंगे लेकिन फॉलोअर्स मिलेंगे नहीं, लोग चुप रहेंगे नहीं, खुल के सामने आ जाएंगे, फिर डर जाएंगे। गुंडे जो होते हैं दे आर लाइक स्कूल यार्ड बुलिस। 2-4 खड़े होके हुर बोल दो ना तो पतलून गीली हो जाती है आगे से और पीछे से, क्योंकि जब ये 2-4 नहीं है, फिर ये देश खड़े होके हुर बोलेगा। जब देश खड़े होके हुर बोलेगा, भारतीय खड़े होके हुर बोलेगा ना, तो ये जो इस्लामिस्ट हैं और जो बाकी लोग दंगा कराना चाहते हैं, जो चीन के पैसे ले रखे हैं, जो जॉर्ज सोरोस से पैसे ले रखे हैं, फिर तो डर के भागेंगे। उनका भागना हमारे देश के लिए अच्छा है, मेरा मानना, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि वो अगर दल बदलते हैं, मेरे को उन पर भरोसा नहीं है। क्योंकि एक कहावत है ना, जो अपनों के नहीं वो किसी के नहीं। तो ये मतलब जब एक साइड जीत रहा होगा तो उस साइड उस पाले चले जाएंगे, दूसरा साइड जीतेगा तो इस पाले में आ जाएंगे, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अगर वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं, आई विल बी दी हैप्पीएस्ट मैन, जाइए भाई। क्योंकि इस देश को, भारत को आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अब हिंदुस्तान या इंडिया नहीं रहा, अब भारत भारत है। और भारत में वही रहेगा जो भारत के लिए काम करे। जो भारत के लिए काम नहीं कर सकता, आप जाओ यार कहीं और जाके अपना इंडिया हिंदुस्तान बना लो, नो प्रॉब्लम। इतना ही था कि देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज, ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज, एंड इट कम्स विद चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। दुश्मन के वीकनेस को पकड़ो, उसको अपॉर्चुनिटी बनाओ, उसी से आप अपना थ्रेट्स और चैलेंजेस को फेस कर सकते। दैट इज ट्रू सर। बट सर एक छोटा सा, मैं मतलब 2 सेकंड का सवाल है, या ये जो लोग हैं इतने सारे, मतलब आप देख रहे हैं, जैसे आपको पता है कल बाय द वे विक्टोरिया नोलन ने अपनी गंदी शक्ल बाहर निकाली है, उसने एक वीडियो हाँ डाला है। देखा मैंने। ये लोग बड़े ब्रेजन है सर, इनका क्या होगा? क्योंकि ये इकोसिस्टम जो इतना स्ट्रांग है, एंड हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो बड़े क्लोजली लिंक्ड हैं इनके साथ। क्योंकि मैं अपने आप से ये डिबेट करता रहता हूँ कि यार अरेस्ट करो, मैं बोलता हूँ यार अरेस्ट करो, यहाँ तो कर लो, बाहर किसी को अभी तक अरेस्ट नहीं करा है। तो ऑब्वियसली दीस गाइस हैव स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ पावर, तो इनको कैसे जरा थोड़ा साइडलाइन किया जाए? जैसे हमारे यहाँ भी देखो, फूक फूक के सारा सिस्टम को अंदर से खोखला करके अब धीरे धीरे आप एग्रेसिव हो रहे हो। इसके पहले तो लोग चीख रहे थे 10 साल, क्या किया क्या किया क्या किया। दूसरा साइड भी पूछ रहा था क्या किया क्या किया, अब पूछ रहा है क्या किया। वही मैं ट्रंप को कह रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई ऐसे ट्रंप, ट्रंप के नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट कौन, ये 3 प्रेसिडेंट हो। क्योंकि आपने नीचे से खोखला तो किया नहीं, खोखला नहीं किया तो आप एग्रेसिव करोगे तो वो तो उल्टा जवाब देगा ही देगा, क्योंकि उसके पले हुए लोग तो पूरे सिस्टम में फैले। सबसे पहले तो उसने यूएस को कंट्रोल में लिया, यूरोप को कंट्रोल में लिया, फिर बाकी देशों को कंट्रोल में लेना शुरू किया। अगर मैं कह रहा हूं कि 30-40 साल से हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, वहां तो 70 साल से घुसे हुए। आप नींव देख लो, आप उनके आईवी लीग यूनिवर्सिटीज को ही देख लो ना यार। मैं क्यों कहता हूं हर बार कि आप अपने शिक्षा प्रणाली को बदलना है, कि जो निकल के आ रहे हैं यूएस के यूनिवर्सिटीज से, वो इसी सोच के निकल के आ रहे हैं, वो एंड लेफ्टिस्ट कबाल्स। इतने यूनिवर्सिटीज में हुए, आपके पास वीडियोग्राफी है, आपके 100 दिन हो गए, आपने किसी एक को पकड़ा?
आप खुश हो रहे हो कि एक इंडियन लड़की निकल के आ गई अपने आप, एक को पकड़ा है और एक अपने आप भागी है, बस दैट्स इट। दैट्स इट। इतने सारे तो वीडियो थे आपके पास, क्या कर लिया आपने? आपने उन यूनिवर्सिटीज से बंदों को क्यों नहीं पकड़ के फेंका अभी तक? क्योंकि आपने सिस्टम बदलने की सोची नहीं, आप सीधे हमले पे चले। लेकिन इससे ट्रम्प इज ऑल्सो लाइक अ मेगलोमेनियक, लाइक शी जिनपिंग, टू से कि मैंने किया, मेरा नाम जाना चाहिए, मैंने किया। ऐसे नहीं होता यार। जब किसी सिस्टम या देश को बदलते हो, इट इज लाइक, पहले भी कहा है आपके चैनल में, इट्स लाइक सोइंग अ मैंगो ट्री। जो आम का पेड़ बोता है, उसका फल वो नहीं खाता, उसके बच्चे और उसके पोते और परपोते खाते हैं। आप तो आम का पेड़, बना बनाया पेड़ लगाना चाहते हो कि फल खा लो, और सॉइल को आपने ठीक किया ही नहीं, वो तो सड़ जाएगा पेड़ यार। तो किसी ने, पढ़ रहा था मैं, किसी ने कहा भी है कि यूएस इज गोइंग डाउन द रूट ऑफ अ सिविल वॉर। आपके आर्मी के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। विच सिस्टम आर यू प्लानिंग टू, हाउ आर यू प्लानिंग टू अप्रूव? जैसे आपने भी अपने टॉक में कवर किया हुआ है कि आपने जो मैक्सिकन्स को भेजे थे, मोस्ट ऑफ देम आर बैक इन यूएस एंड टॉन्टिंग ट्रम्प कि कर ले जो करना है। वो तो वेस्ट अपने ब्लू उसमें आ गए हैं। सी, सबवर्शन का पहला वो होता है, जैसे जीन शार्प की जो किताब है 198 वेज, उसमें वो कहता है कि अ गवर्नमेंट कंट्रोल्स द नेशन बिकॉज पीपल ओबे इट, एंड द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय दैट इज बाय डिसोबेइंग इट। तो ब्लू स्टेट्स तो ओपनली डिसोबे कर रहे हो आप। आपने किया क्या है अभी उसके लिए? क्योंकि जुडिशरी भी उनके हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उनका है। अभी इतने लोगों को आपने निकाला था, अभी एक जज ने तो, आई थिंक कौन सा स्टेट है उसमें, बोला है वापस लेके जाओ। आर यू गोइंग टू हैव अ फाइट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी? सो सोच, अरे ठीक है, यू वर गिवन द राइट टू डू दीज थिंग्स, थोड़ा सोच समझ के आना चाहिए था। आपके उसी के टीम में ही लड़ाई हो गई बिटवीन Elon Musk and the rest of the people. You have to have a cabinet meeting and say, yes, he can't force anybody, he is an advisor. So they have, while they have been given a free hand to tilt the US government right of center, इन्होंने ढंग से स्ट्रैटेजाइज नहीं किया है इंटरनली। बाहर के लिए तो फिर भी स्ट्रैटेजाइज कर लिया कि भी देयर इज समबडी एल्स हु इज लुकिंग आफ्टर दीज इश्यूज। इंटरनली स्ट्रैटेजाइज नहीं किया है। आर यू हेडिंग फॉर अ सिविल वॉर? किस तरह से? बिकॉज यू हैव सेड यू विल गेट जॉब्स, वेयर आर द जॉब्स? अभी तो और ले ऑफ हो रहे हैं, और उसको तो उनकी मीडिया है, वो तो प्ले ऑन करेगी कि कई लोग बोल रहे हैं सर ही इज वर्किंग, है जी, कई लोग बोल रहे हैं कि ही इज पर्पसली क्रिएटिंग अ रिसेशन, बिकॉज वो रिसेशन से क्या होगा, पीपल विल सेल एवरीथिंग एल्स एंड गेट इनटू डॉलर बॉन्ड्स खरीदेंगे, तो ही हैव मोर मनी विद इन हिज दिस थिंग टू पे द इकोनॉमी। तो जिस तरह से अभी ये टैरिफ कर रहा है, इट्स क्रिएटिंग इश्यूज एंड इज गोइंग इनटू अ रिसेशन। आई डोंट नो। व्हाटएवर यू डू, सी, you came on the promise that you're going to get the factories back and you will giving jobs. So it is the lowest rung of the people who are looking at jobs, the floorman, this mechanic, ये वो, उन्होंने आपको जितवाया। To be brutally frank, it is the middle, lower middle and the low income group who has given you the votes. The upper middle and the higher didn't give you the votes. Right? Now he is looking at you, are you delivering on jobs? He is just seeing कि गवर्नमेंट में जो जॉब्स है वो सारे सड़क पे आ रहे हैं। नाउ ही इज आल्सो गोइंग टू compete with me for jobs. Are you going to win? Is the Republican Party going to win the next election? So, and you don't have time. You just have about little over 3 years. Because once the primary start, you can do nothing. You're a lame duck.
The primaries are going to start sometime in March, kitna 2027, March April 2027 the primaries will start. तो आपके पास 3 साल बचे हैं अब. That's about all. तो where is that strategy? जिस तरह से यहाँ पे are the 4 musketeers have done it, where is that planning? वो नहीं दिख रहा ना. चलो ब्लू स्टेट्स में आप नहीं कर पाए तो रेड स्टेट्स इतने सारे, उसमें तो करो. So ultimately, post I am seeing 2047, the Crown Council may be dependent on you only. आप पे ही भरोसा करेगा उसके बाद. That is the time when you can dictate terms to them, because वो तो सारे फेल हो रहे हैं. If the US goes down this line, कुछ नहीं बचेगा, आपस में लड़ कटेंगे. यूरोप का तो see, only if you agree that there is a problem, you can sort out the problem. Europe today is not, especially Western Europe, is not ready to accept that they have a problem. Britain is not ready to accept they have a problem. उनके किंग ने पहली बार उनके हिस्ट्री में इफ्तार कर लिया है. And there was a time when Inquisition में all these who had leanings towards Islam were burnt as witches, burnt alive as witches. There was a reason why they were burnt, because burning is considered bad in their religion. All over the Catholic world, anyone found heretic was not somebody who didn't believe in the Bible. Those who didn't believe in the Bible and were not Muslims were quartered. मतलब दोनों टांग दो घोड़े के साथ, एक घोड़े के साथ, हाथ दोनों एक घोड़े के साथ, and your limbs were torn apart. And you were tortured and your heart was taken out live. So your head was at one place, your legs were at different place, your torso was kept at different place, and your hands were kept at different place, as a lesson to the people that you will abide by the church. Right? But not with whom they termed witches. They were of Muslim lent, who were burnt and burnt alive. Okay, so that was the Inquisition they did at that point in time to resolve their spread of Islam in Europe, and especially Spain. और 600 साल लगे थे उनको. Despite doing all that, it took them 600 years before they could recapture the whole of Spain. And by the time they did that, the biggest catastrophe of the Christian world happened, because Constantinople fell. Even today, if you open any Western writer's book and you ask them which is the most catastrophic incident to have taken place in the 20th century, in the ancient times, 15th century, he will talk of fall of Constantinople. Okay, so now these people are not ready to see that they have a problem. You had the Inquisition because they felt they had a problem. You can't go down the Inquisition way. So what are you going to do? Which side? So I see again a divide between East and West Europe. There are a few countries in Eastern Europe who are not aligned with this thought. Poland may have its own historical issue for standing against Russia, but they don't have this Muslim problem because they never took them in. Because the Muslims never went to these places, they considered them poorer countries and they went to Western Europe because they are richer countries. US में भी है प्रॉब्लम, धीरे धीरे आ रहा है. टेक्सास में तो आई वाज जस्ट रीडिंग, कौन सा सिटी बोले, सम स्मार्ट सिटी, W से नाम था,
Vico City or something. One, totally Sharia, only Muslims. They will take non-Muslims in school, but they have to abide by they have to wear their hijab and burqa. This is in Texas. And there are 5 more such cities planned there. इनके घर के अंदर भी प्रॉब्लम है और इन्होंने अभी तक देखा नहीं है, कि समझ नहीं रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आया हुआ है। टेक्सास में आप देख लो, दिस इज द लाइन द डेमोक्रेट्स हैव टेकन। It begs you to think, right? It really begs you to think. It's amazing. और ये स्टेट के पैसे से बन रहा है। सर वो तो Epic City, it's called Epic City, right? And Epic City 1 बन गया, and they have plans for 5 more in the state of Texas, where Sharia law will hold and schools will follow only the Quran. आप समझ लो क्या है हो रहा टेक्सास में। 10 points, sir. That's all I can give them. So, like I said, you got to realize that there is a problem to be able to solve it. We have understood the problem and quietly we are resolving it. Yeah. They are not ready to see. I haven't heard Donald Trump or any Republican talk about that. Why have we not spoken about that? And just imagine, California mein, because of the lax laws, people are all running away towards Southern California. North California mein laws are very lax on robbery and shooting and all that. They are coming south and they're going into Texas. और Texas में आपकी ये cities बन रहे हैं. So next you'll have all workers coming there. They'll come by the thousands, join the factory. There are places in Dallas and Houston, areas which are Muslim predominant, just like Birmingham. We talk of Birmingham. There are places in US which have areas which have become Muslim predominant. Michigan, sir, the entire state. तो आप किस दुनिया में बैठे हो यार? If you're not able to see that and then see, so they are not looking at internal security. He is looking only at economic tariff कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, मैं वो कर दूंगा. अरे घर के अंदर जो आग लगी है उसको तो देख पहले. वो देख नहीं रहा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है टैरिफ वॉर में. यू प्ले इट वेल. 30 years down the line you will be controlling most of the things in this globe because USA and Europe will be on fire. It's going to be some interesting times to watch, sir. Thank you so much for the time, sir. Always तुम देखना, हम तो पता नहीं ऊपर से देखेंगे 30 साल बाद 90 से ऊपर हो जाएगा. ऊपर वाले की दुआ है तो रह लेंगे, नहीं तो हाँ 100% सर, सबकी दुआ है. ऐसी क्या बात है, दुनिया बदल के जाएंगे भैंस के यहाँ से तो. अगर यूएस वाला कोई देख रहा हो तो सुन ले, समझ ले हम क्या बोल रहे हैं. तू जा रहा है उनके रिकॉर्डिंग में बता देना उनको. सर एप्स्टीन का देख लो आप. We don't have the papers. We don't have the papers. अरे भाई फिर बोला क्यों? वो ये पेपर्स इसलिए नहीं होंगे कि साले काफी सारे तो रिपब्लिकन्स भी होंगे उसमें. अभी तो सर रिडक्शन कर रहे हैं, कहते 2000 पेपर मिले हमको, हम उसको रिडक्शन करके फिर रिलीज करेंगे. ठीक है. कितने तो क्राउन काउंसिल वाले होंगे, कितने तो कमिटी वाले होंगे. साले कैसे निकल आएगा? 100% सर. वो रिडक्शन होगी तो फिर क्या बस फिर तो कुछ नहीं है. वही है. नहीं बट वो तो छोड़ दो, एप्स्टीन तो छोड़ दो. आप इसके बारे में बात करो इनको, because these people multiply like rabbits. Especially उस सोच वाले जो इस्लामिस्ट सोच वाले गए हैं, they multiply by rabbits, like rabbits. Yeah. And within 20-30 years they'll take control of all these states. फिर कहाँ जाओगे तुम? You will go back to what 13 states of US was before you conquered California and all these places. Right, sir. Thank you so much for the time, sir.
एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। यस गाइस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।